साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी प्लस चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पे भारत भारती पुरस्कार जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और किस सन में मिला है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे प्रश्नों को लेकर के उसी प्रकार के मतलब ज्ञानपीठ के जो पुरस्कार हैं वो प्रश्न जो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये यहाँ पे है। पहला यहाँ पे है कि 1981 में यहाँ पे महादेवी वर्मा को ये भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब? तो 1981 में। उसके बाद 1982 में जैनेंद्र कुमार को भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। 1983 में यहाँ पे अज्ञेय जी को भारत भारती पुरस्कार मिला है, जबकि 1984 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को मिला है। 1985 में अमृतलाल नागर को और 1986 में श्री नारायण चतुर्वेदी पुरस्कार यहाँ पे नहीं लिया। 1986 में श्री नारायण चतुर्वेदी को दिया गया था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। 1987 में ये नागा अर्जुन को दिया गया है। कब? तो 1987 में। 1988 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया है। 1989 में यहाँ पे धर्मवीर भारती को मिला है यह पुरस्कार। कौन सा? तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? भारत भारती पुरस्कार की बात हो रही है। आगे है कि 1989 में धर्मवीर भारती को, जबकि 1990 में नरेश मेहता को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1991 में कुंवर चंद प्रकाश सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। 1992 में डॉक्टर नगेंद्र को पुरस्कार दिया गया, जबकि 1993 में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं हिंदी व उनसे विकास के संबंध में जो संस्थाएं हैं, तो ये यहाँ पे हम देखेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो इसको आप अच्छे से देख करके इसको आप रट लीजिए। कोई भी परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर टीटी हो, किसी के लिए भी मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो है प्रश्न काफ़ी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता संस्थापक यहाँ पे मार्क्यूस वेलेजली यहाँ पे हो जाएंगे। 1800 में इसकी स्थापना हुई। आगे यहाँ पे है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना 1817 में हुई, जबकि तदीय समाज संस्थापक यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। 1873 में इसकी स्थापना की गई। इंडियन प्रेस इलाहाबाद संस्थापक चिंतामणि घोष, 1884 में इसकी स्थापना हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, 1893 में। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना अगर पूछी जाती है, कई बार आप देखे होंगे कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1893 में। संस्थापक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास हैं। पंडित राम नारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह यहाँ पे हो जाएंगे। आगे यहाँ पे है कि सरस्वती पत्रिका संस्थापक चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका संस्थापक कौन है? चिंतामणि घोष हैं। 1900 में इसकी स्थापना हुई है। भारतेंदु नाटक मंडली, इसकी स्थापना जो भारतेंदु नाटक मंडली है, इसकी स्थापना 1906 में यहाँ पे हुई है। कब हुई है? 1906 में भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई, इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1918 यहाँ पे बताना है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद संस्थापक महात्मा गांधी, 1920 में। तो गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद और इसके संस्थापक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। समय पूछा जाए तो 1920 यहाँ पे आंसर करना है। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद सर्वप्रथम प्रयागराज में, 1927 में। कब? 1927 में इसकी स्थापना हुई है। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज, तो 1927। संस्थापक सर विलियम मैरिस यहाँ पे हैं। आगे है नागरी लिपि सुधार समिति अध्यक्ष यहाँ पे काका कालेलकर। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न, क्योंकि आप इसे एग्जाम में कई बार देखे होंगे। तो नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाएंगे? काका कालेलकर। कौन है? काका कालेलकर यहाँ पे हो जाएंगे। आगे यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे हैं प्रश्न, तो आगे यहाँ पे हम देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे 1936। और यहाँ पे इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रेमचंद बताना है। और प्रगतिशील लेखक संघ मतलब जो प्रथम अधिवेशन पूछा जाए कहाँ हुआ, तो ये लखनऊ आपको आंसर करना है।
तो इस प्रकार से इसकी स्थापना पूछा जाता है, तो 1936 यहाँ पे बताना है। आगे है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, तो यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ, वर्धा में, महाराष्ट्र में है। ये 1936 में इसकी भी स्थापना होती है। संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वर्धा शिक्षा समिति के नाम से ही ये जो है कई बार हम इसको क्लास में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। आगे यहाँ पे है कि इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इफ्टा, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1943 में। कब हुई, 1943 में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इफ्टा की स्थापना। परिमल नए लेखकों की यहाँ पे संस्था है, 1944 में ये यहाँ पे क्या हुई, ये 1944 में इसकी स्थापना यहाँ पे की गई। कब की गई, 1944 में। उसके बाद प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, ये जो है नागरी पचानी लिपि समिति है, नहीं, ये प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, ये 1941 में। कब हुई, 1941 में प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1941। आगे यहाँ पे है नागरी पचानी लिपि समिति, इसकी स्थापना 1945 में। और देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में। किसकी, तो देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा 1952। संगीत नाटक ये कई बार पूछा गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार, ये 1952 में इसकी स्थापना हुई है। साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा, तो साहित्य अकादमी पूछा जाता है किसके द्वारा स्थापित हो, भारत सरकार द्वारा। और ये कब हुई, तो 1954 में साहित्य अकादमी की यहाँ पे स्थापना। राष्ट्रीय भाषा आयोग अध्यक्ष बीजी खेर, यहाँ पे प्रथम भी ऐसे लगा के पूछा जाता है, प्रथम राजभाषा आयोग, तो यहाँ पे आप बीजी खेर, ये प्रश्न अभी आप देखे होंगे बिहार वाले पेपर में भी ये प्रश्न बन चुका है। तो आप यहाँ हमने जो वर्तमान परिस्थिति के जो पेपर बन रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ, कि ताकि आप लोगों का प्रश्न यहाँ से जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ से बिल्कुल आए, आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न आपका यहाँ से ज़रूर आए। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपके हो सकता है 2 या 3 प्रश्न भी यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे राजभाषा आयोग अध्यक्ष बीजी खेर वाला प्रश्न भी आप देखेंगे। यहाँ पे साहित्य अकादमी भी पूछ सकता है, संगीत नाटक अकादमी भी कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय यहाँ पे नाट्य विद्यालय नई दिल्ली है, अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूछता है कहाँ है, तो नई दिल्ली आंसर करना है। स्थापना पूछी जाए तो 1900 यहाँ पे 59 बताना है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय पूछा जाता है कहाँ है, तो नई दिल्ली आंसर कर देना है। 1960 में इसकी स्थापना हुई है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, ये भी जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, 1961 में इसकी स्थापना यहाँ पे हुई है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 1975। कब है, तो 1975। यहाँ पे भी आपका राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन, ये भी प्रश्न आपका यहाँ पे बनेगा। साथियों, अपनी तैयारी को आप मजबूती से करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं। कई सारी यहाँ पे जो परीक्षाएं होने वाली हैं और होंगी, जो भी यहाँ पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मनचित से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब बहुत सारी वैकेंसी आपको एक साथ शिक्षा विभाग में देखने को मिलेंगी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली, 1961 में इसका यहाँ पे इसकी स्थापना हुई है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 1975 में, ये कब, राजभाषा विभाग का ये गृह मंत्रालय के अधीन है 1975 में। दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, तो ये अधीन भी पूछा जा सकता है किसके अधीन है, जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग पूछा जाए किसके अधीन, नई दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ है, तो नई दिल्ली करना है। नाट्य, यहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो ये भी नई दिल्ली। ऐसे यहाँ पे कई सारे प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे। तो यहाँ पे आपका सन भी यहाँ पे रहेगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो साथियों, यहाँ पे आप ये प्रश्न, यहाँ पे हमने एक प्रश्न और आप लोगों को, नागरी लिपि सुधार समिति, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के
रहने वाला है। आगे यहाँ पे है नागरी पचारणी सभा, और उसके बाद में ये सरस्वती पत्रिका जो संस्थापक ये पत्रिका है, ये चिंतामणि घोष हो जाएंगे। ये प्रश्न भी यहाँ पे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। नागरी पचारणी सभा की स्थापना कब हुई, ये भी पूछा जाएगा। कौन कौन थे इस संस्थापक, ये भी पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो साथियों, आप अपनी तैयारी को यहाँ पे अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।